हालेलुया। मसीह खुदावंद में आप सबको बिशप पौलुस मसीह और फरजाना पौलुस की तरफ से सलाम। हम खुदावंद का बेहद शुक्र अदा करते हैं आज के इस खूबसूरत वक्त के लिए, आज के खूबसूरत दिन के लिए, खुदा की नेमतों के लिए, खुदा की बरकतों के लिए, उसकी हशमत के लिए, उसकी बुजुर्गी के लिए हम उसका शुक्र अदा करते हैं कि उसने इस काबिल किया कि हम आज आपके दरमियान फिर से हाजिर हो सकें एक नए प्रोग्राम के साथ गुड शेपर्ड टेलीविजन के ऊपर। मेरे अजीजों, इससे पहले कि हम खुदावंद के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज करें, आए हम अपने सरों को झुकाते हैं और दुआ करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम सबसे पहले दुआ करते हैं और उसके बाद प्रोग्राम का आगाज करते हैं, और ये दुआ हम खुदा की खादमा फरजाना पौलुस के साथ मिलकर करेंगे। कुदूस मेहरबान ज़िंदगी के खालिक और मालिक खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं इस वक्त के लिए जो तूने हमारी ज़िंदगी में बख्शा कि हम तेरे हुजूर इकट्ठे हों। खुदावंद यीशु, हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं आज के शो के लिए खुदावंद, आज के अपने मेहमानों के लिए जो तूने हमें बख्शे हैं खुदावंद। हमारे ज़हनों और दिलों और दिमागों को छूना खुदावंद, हम जो भी बात करें जिंदा खुदावंद तेरी मर्ज़ी के मुताबिक हो। तेरा पाक रूह हमारे साथ रहे खुदावंद। हम तेरी मर्ज़ी को मांगते हैं यीशु नासरी, हमारी सारी टीम के साथ होना खुदावंद, उनकी रहनुमाई और मदद करना खुदावंद यीशु। प्रोग्राम के शुरू से लेकर आखिर तक तेरा हाथ मांगती हूँ, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, बख्शते। आमीन आमीन। जी, आइए हम आज के इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं और अपने मेहमानों के साथ आपका तारफ करवाते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ खुदा के अजीम खादम के लिए। हमारा बहुत ही पुराना ताल्लुक है, बड़े साल पुराना ताल्लुक है। हमने इकट्ठे खिदमत भी की है, इकट्ठे प्रशिश भी की है, इकट्ठे कलाम भी फैलाया है, खुदा की बादशाही का काम भी किया है। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि खुदा ने हमें जिंदा रखा और आज बड़े सालों के बाद हमें मिलवाया है। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ खुदा के अजीम खादम पास्टर सलीम रफीक भट्टी साहब के लिए जो कि इस्लामाबाद से हैं। पादी सलीम साहब, मैं आपको गुड शेपर्ड टेलीविजन के ऊपर और डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट प्रोग्राम में खुश आमदीद कहता हूँ। सर, दिल की गहराइयों से आपकी शुक्रगुजारी करते हैं कि आप सब ने हमें इस प्रोग्राम में याद किया, और उससे बढ़कर खुदा की शुक्रगुजारी है हालेलुया कि हम बहुत साल पहले जब आप पाकिस्तान थे तब भी खुदा की खिदमत करते थे, आज भी खुदा की खिदमत करते हैं। तब भी हम रूहों की निजात के लिए काम कर रहे थे, आज भी रूहों की निजात के लिए काम कर रहे हैं। तो खुदा की शुक्रगुजारी है कि आपको और हम सबको खुदा ने आज तक अपनी खिदमत में कायम रखा। सबसे बढ़कर शुक्रगुजारी खुदा की है। आमीन आमीन, प्रेज द लॉर्ड। बिल्कुल ठीक कहा पादी साहब ने कि सबसे बढ़कर ये चीज है कि हम उस वक्त भी खुदा की बादशाही का काम कर रहे थे और आज भी हम जो है खुदा की बादशाही की वुसअत का काम कर रहे हैं। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस बात के लिए, खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस अपॉर्चुनिटी के लिए कि आज भी हम खुदावंद की बात कर रहे हैं, आज भी हम कलाम की बात कर रहे हैं। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, इसके साथ ही मेरी छोटी बहन मौजूद है यहाँ पर, खुदा की परस्तारा मौजूद है, वर्शिपर सिस्टर अनमोल अरशद हमारे दरमियान मौजूद है। सिस्टर अनमोल, मैं आपको इस शो में डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट में और गुड शेपर्ड टेलीविजन में खुश आमदीद कहता हूँ। खुदावंद की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने ये वक्त मुकर्रर किया और हमारे लिए रखा हमारी ज़िंदगियों में, और हम सब मिलकर बैठकर और इस प्रोग्राम को शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद रखते हैं कि ये प्रोग्राम बाया तकमील तक पहुंचेगा। आमीन आमीन आमीन। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ आपके लिए, और मुझे बड़ी खुशी है आपको देखकर। आप उस वक्त शायद बिल्कुल छोटी सी, जब मैं पाकिस्तान में खिदमत करता था। मैं चाहता हूँ कि और मेहमानों का जो है वो भी तारफ़ कराया जाए जो कि बड़े ख़ास हैं हमारे लिए। जी फरजाना। जी बिल्कुल, खुदावंद का शुक्र हो इन मेहमानों के लिए भी जो आज हमारे शो में आए हैं। हमारे साथ हैं सिस्टर पास्टर अख्तर अरशद। तो हम आपको अपने शो में वेलकम करते हैं गुड शेपर्ड टेलीविज़न पे और अपने शो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में। सो वेलकम सिस्टर। जी वेलकम। बहुत शुक्रिया भाई जी आपका, बिशप साहब,
ये मैं नहायत ही शुक्रगुजार हूँ अपने खुदावंद का, रूह कुदस का, कि जिसने हमें दोबारा से जमा किया। आमीन Praise God. हालेलुया। तो पहले खिदमत करते थे, इकट्ठे खिदमत करते थे। जब हम ये फर्स्ट टाइम आपसे सिस्टर आसिया के घर मुलाकात हुई तो मेरा दिल खुशी से भर गया इस बात के लिए कि आपने अपनी बहनों को और इस कम्युनिटी को, पाकिस्तान को याद रखा है। Praise God. ये आपका बड़ापन है। थैंक यू सो मच। तो आज खुदा के फजल से हम जमा हुए हैं, ये आमीन। मेरे आका की बड़ी मोहब्बत है। हालेलुया हालेलुया आमीन। जी, तो इनके साथ ही हमारे साथ हैं सिस्टर आसिया असलम। हम आपको भी अपने शो में वेलकम करते हैं, गुड शेपर्ड टेलीविज़न पे और अपने शो डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट में। सो वेलकम सिस्टर। थैंक यू सिस्टर जी। मैं खुदावंद की और इस मिनिस्ट्री की, बिशप साहब की और अपनी सिस्टर फरजाना की नहायत ही शुक्रगुजार और दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है। हालेलुया। दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि एक टाइम के बाद खुदावंद ने मुमकिन किया, हम दुआओं में साथ ही रहे हैं, दुआओं में एक दूसरे के साथ रहे हैं। ये मेरा ईमान है कि हम अगरचे दुआएं करते रहे हैं और हमारा भाई पालूस जाविये और हमारी बहन फरजाना, तो जब हम दुआओं में याद एक दूसरे को रखते हैं तो यकीनन ही खुदावंद मुमकिन करता है कि दोबारा फिर हमें एक आमीन आमीन मिला हालेलुया। लेता है। पता हो खुदावंद की, खुदावंद के नाम को इज्जत है, खुदावंद के नाम को जलाल है। और आज इस जगह पे खुदावंद ने हमें इकट्ठा किया है, तो हम जो शो करने जा रहे हैं इसमें भी हमारे खुदावंद के नाम को इज्जत है, जलाल है। आमीन आमीन, आमीन आमीन। आमीन। हमने Praise the Lord. जी, तो हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना, तो हमें बहुत खुशी है कि हमारे मेहमान इतने सालों के बाद हम इनको दोबारा देख रहे हैं। सो शुक्र हो खुदावंद का, और हम अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और इसके साथ हम बिशप साहब की तरफ चलते हैं। मेरे अजीजों, यकीनन आज बड़ी खुशी का दिन है मेरे लिए और मेरी फैमिली के लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि कुछ लोग ख़ास लोग होते हैं जिनके साथ आपका एक वक्त गुजरा होता है, आपका बचपन गुजरा होता है, आप जवानी के कुछ दिन गुजरे होते हैं, तो आप उनको याद करके बड़े खुश होते हैं। पादरी सलीम साहब अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं अमेरिका में होता था तो मैं वहाँ से कॉल करके आपको अपनी बहनों के बारे में पूछा करता था। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। गाहे बगाहे कॉल पे बात होती थी, हर बंदे का पूछते थे आप, और सबसे बढ़कर खुशी ये होती थी कि अमेरिका में बैठ के आपने हमें याद रखा, अपने भाइयों को, अपनी बहनों को याद रखा। तो लोग भूल जाते हैं, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमने अगर गलियों में बैठ के प्रेयर की है, घर घर जाके दुआएं की हैं, लोगों को बचाया, कलाम सुनाया, तो वो सारा कुछ आपने याद रखा। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने इसी वजह से वो जो बाइबल की मोहब्बत, मसीही मोहब्बत है जो आप में थी, उसी मोहब्बत में खुदा ने हमें जोड़े रखा और आज हम इस प्लेटफॉर्म पे बैठे हुए हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। मेरा ईमान है कि इसमें भी खुदा का कोई मकसद है आमीन। कि हम दोबारा से इकट्ठे हुए हैं। आमीन। खुदा दोबारा से मुझे पाकिस्तान लेके आया आमीन। है, इसमें भी खुदा का कोई मकसद है, मंसूबा है। आमीन। बिल्कुल मैं यही फील करता हूँ। मैं जब अमेरिका में था तो मैं वहां पर कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई ऐसा दिन नहीं होता था जब मैं पाकिस्तानी बहन भाइयों को याद नहीं करता था। हम याद नहीं करते थे, हम दुआ नहीं करते थे, हम हर रोज पाकिस्तानी मसीह बहन भाइयों के लिए दुआ करते थे। हर रोज पाकिस्तान के जितने भी चर्चेज हैं उनके लिए दुआ करते थे, चाहे उनके कोई भी नाम हो, किसी भी मिशन के हों, हम उनके लिए दुआ करते थे कि खुदावंद उनको सलामत रखे, खुदावंद हमारे बहन भाइयों को सलामत रखे, खुदावंद खादमों को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे, खादमाओं को अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे जो पाकिस्तान में खिदमत कर रहे हैं, बादशाही का काम कर रहे हैं। तो कोई भी ऐसा वक्त नहीं होता था, लेकिन खास तौर पे मैं अपने उन बहन भाइयों को याद करता था जिनके साथ मेरा वक्त गुजरा है। आमीन आमीन आमीन। तो मैं उनके लिए दुआ करता था कि खुदा उनको अपनी पनाह में रखे और एक वक्त आए कि मैं जब वापस जाऊं तो मेरी उनसे मुलाकात हो। आमीन आमीन। आमीन। हम फिर से मिलकर जो है प्रशिश करें खुदावन की, इकट्ठे खुदा अपने हाथ उठाएं और उसकी तारीफ करें। आमीन। उसकी इबादत करें, उसकी बंदगी करें। आमीन। आमीन। क्योंकि यही सबसे अच्छी चीज है
कि हम अपने खुदा को याद करें। आमीन। जब तक हम जिंदा हैं, बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि मरने के बाद कौन उसको याद करेगा, कब्र में कौन उसको याद करेगा। कोई शुक्रगुजार आमीन। नहीं है जी। तो कब्र में तो कोई हम उसको शुक्रगुजार याद नहीं, कोई नहीं नहीं कर याद। सकते। Yes. तो हम जिंदा जब तक हैं उस वक्त तक ही हम उसकी इबादत प्रस्तिश कर सकते सकते हैं, हैं। ऐसे ही। और सबसे अच्छी बात यह है कि हम मिलकर उसकी प्रस्तिश करें, मिलकर ऐसे ही, उसकी इबादत करें। खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उस खुदा ने हमें जिल्लत के बर्तनों से निकाला और हालेलुया। इज्जत के बर्तनों में शामिल किया आमीन। और इन मट्टी के बर्तनों में अपने रूहुल कुद्स के खजाने को भरा। प्रेज द इसलिए लॉर्ड, हमें दुनियावी चीजों की परवाह नहीं, हाँ जी। आसमानी चीजों की परवाह है। प्रेज द लॉर्ड। कलाम भी कहता है कि आसमानी चीजों की फिक्र में रहो। आमीन। और जब आसमानी चीज़ों की आसमान की बादशाहत की तलाश कर लेते हैं तो फिर ज़मीन की सारी चीज़ें हमें इनाम में मिल जाती हैं। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। भाई साहब, जो दुनियावी चीजें हैं वो मिटने वाली हैं, जी हाँ, लेकिन आसमानी चीजें जो हैं कभी नहीं मिटती। वो मिटने वाली नहीं है। यस, हालेलुया। आमीन। बहुत सारी बातें हैं जो हम करें आज कलाम की बातें करेंगे, आमीन, आमीन। खिदमत की बातें करेंगे, आमीन। गवाही जो है वो उसकी बात करेंगे। तो पहले मैं नाजरीन को जो है चाहता हूं कि भाई साहब आप बताइए कि अपना दोबारा से तारफ कराइए नाजरीन के लिए, ताकि वो दोबारा से सुने। अपना नाम बताइए और बताइए कि आप किस इलाके से हैं, उसका बताइए, और आप कितने बहन भाई हैं, अपनी फैमिली के बारे में बताइए थोड़ा सा। ओके, मैं दिल की गहराइयों से खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ खुदा के लोगों, और आप सबको देख के, आप सबको मिल के बहुत खुशी हुई। मेरा नाम पास्टर सलीम रफ़ीक भट्टी है और मैं इस्लामाबाद G7 के एरिया से बिलोंग करता हूँ और इस्लामाबाद में ही मेरी बर्थ है, इस्लामाबाद में ही मैं पैदा हुआ हूँ। हम 6 बहन भाई हैं, 3 भाई और 3 बहनें हैं, और खुदा के फजल से मैं मैरिड हूँ। सिर्फ दूसरे 5 बहन भाई भी मैरिड हैं। एक छोटा भाई सिर्फ रह गया, वो पढ़ रहा है अभी, नर्सिंग कर रहा है अभी। आमीन। हालेलुया। वो नर्सिंग कर रहा है। बड़े भाई मेरे नदीम रफ़ीक भट्टी उनका नाम है, वो पार्लियामेंट हाउस में होते हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मेरी मदर और मेरे फादर वो भी सरकारी मुलाजिम है। जी। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदा ने हमें एक बुत परस्त ख़ानदान से निकाला और अपनी प्रस्तिश के लिए, अपनी खिदमत के लिए इस्तेमाल किया। प्रेज द लॉर्ड। और ये खुदा की शुक्रगुजारी है कि एक बड़ी गवाही है हमारी ज़िंदगी में। आमीन। 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 क्योंकि आप जानते हैं कि पहले अगर 2-3 नस्लें देखी जाएं तो सारे बुत परस्ती करते थे। ऐसे ही है। हाँ, लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने निकाला और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। आमीन। आमीन। 2007 में मैं एक पाकिस्तान के बहुत बड़े वर्शिपर, बाइबल म्यूज़िक टीचर, शायर और बहुत बड़े सिंगर, जो 1971 में 71 में उस्ताद नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब के शागिर्द हुए थे। बशीर शाद उनका नाम था। जी। उनका शागिर्द हुआ था। जी। और तब से लेके आज तक 14 साल गुजर गए हैं, मैं उन्हीं ही का शागिर्द हूँ और 14 साल से मैं वर्शिप भी कर रहा हूँ। आमीन। खुदा आमीन। की शुक्रगुजारी है। बहुत सारे आपको गीत मेरे यूट्यूब के ऊपर मिलेंगे। प्रेज द लॉर्ड। और उसके साथ साथ फिर खुदावन ने 2017 में मुझे पासबानी खिदमत के लिए भी मुकर्रर किया। आमीन। हम सारी बात आपकी सुनेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा पीछे जाना चाहता हूँ। जी जी। ठीक है, हम थोड़ा सा शुरू में जाना चाहते हैं, इब्तिदा में जाना चाहते हैं। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आप बहन भाइयों में कितने नंबर पे हैं आप? मैं बहन भाइयों में चौथे नंबर पे। चौथे नंबर पे हैं। ओके। आपसे बड़े भी हैं कुछ, आपसे छोटे भी हैं जी, 3 बड़े हैं और 2 छोटे हैं। ठीक है। तो आप इस्लामाबाद में पैदा हुए। जी जी। ठीक है जी। तो आपका जो बचपन है वो कैसा गुजरा? बचपन में आप शरारती थे या बिल्कुल नहीं थे? नहीं, शरारती तो मैं बहुत था। अच्छा। शरारती तो बहुत था, और लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि खुदावंद ने, हर चीज़ का एक वक्त होता है, जी जी। और बच्चा शरारत ना करे तो बच्चा नहीं है। बच्चा नहीं है। तो वो ज़रूरी है, शरारतें करना हर बच्चे तो को। कभी मार भी पड़ जाती थी शरारतों से? मार पड़ती थी। किससे ज्यादा पड़ती थी? भाई से, बहन से, माँ से, बाप से? नहीं, माँ से। माँ से ज्यादा पड़ती अम्मी मारती थी। अब्बू ने आज तक हमें 6 बहन भाइयाँ किसी को नहीं मारा। अच्छा। हाँ, अब्बू नहीं मारते थे, बिल्कुल डांटते भी नहीं थे। वो कहते थे ये आपकी माँ का काम है। अच्छा। हाँ, तरबियत करना, जो कुछ भी करना आपकी माँ का काम है, मैं पैसे ला के दूंगा आप लोगों को। ठीक है। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि हमारे फादर ने हमारे लिए दुआ की है। प्रेज द लॉर्ड। हमारी माँ ने हमारे लिए दुआ की है। हालेलुया। वो पढ़े लिखे नहीं थे, हाँ। लेकिन खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उनकी दुआओं ने हमारी ज़िंदगी में काम किया। आमीन। 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 और कभी भी हमारे वालिद की ये हमें तलकीन है
कि मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक पैसा भी जो है वो हराम की कमाई का ला के आपको नहीं दिया, Praise the Lord. और मैं नहीं चाहूँगा कि मेरी औलाद भी ये काम करे। Praise the Lord. और खुदाम की शुक्रगुजारी है कि उनकी वो दुआ और वो कमाई हमारे खून के अंदर है कि आज तक हमने कोई ऐसा काम नहीं किया। Hallelujah. Praise और हम the एक Lord. गवाही के साथ अपने इलाका में एक गवाही के साथ बैठे हुए हैं कि कोई बंदा ये नहीं आके कह सकता कि आप लोगों में ये ऐब है। Amen. और खुदाम की शुक्रगुजारी बढ़ी है कि लोगों को, नौजवान लड़कियां लड़के होते हैं तो बड़ी मुश्किलों के साथ माँ बाप या रिश्तेदार या पादरी साहबान खुदा के घर में लेके आते हैं। जी 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 जी। मैं ऐसा शख्स हूँ कि किसी ने मुझे नहीं कहा, किसी ने नहीं कहा, बस बचपन में ही खुदा ने मुझे चुना और मैं रात के पहरों में उठ के दुआ करना। मैं बिल्कुल आपकी बात, बचपन से मैंने शुरू किया था आपसे, तो बड़ा अच्छा लग रहा है आपकी बात सुन के। तो ये बताइए कि दुआ में, चर्च जाने में, बचपन में आप कैसे थे? चर्च जाया करते थे, दुआ करते थे या नहीं करते थे? और बहन भाइयों में और भी थे जो चर्च जाते थे, तो क्या आपकी रूटीन थी? घर में दुआ करते थे या नहीं करते थे? थोड़ा सा बताइए घर में दुआ के हवाले से और चर्च में, और खुदा के साथ कितना लगाव था बचपन में। अभी हम बचपन में रहेंगे। तो मैं कैथलिक स्कूल में पढ़ता था, वहाँ से मुझे चर्च जाने का शौक़ पड़ा। हालांकि घर में हमारे कोई ऐसा माहौल नहीं था उससे पहले जी। लेकिन खुदाम की शुक्रगुजारी वहाँ पे हमारे एक मजहबी पीरियड भी होता था जिसमें रेगुलर बेस पे हमें बाइबल पढ़ाई जाती थी। एक किताब होती थी, उस किताब में से हमें लेसन्स मिलते थे। उनको हम लोगों ने लेसन्स को लिखना भी है, याद भी करना है, सुनाना भी है। वहाँ से मुझे थोड़ा थोड़ा शौक़ पड़ा। और फिर हमारे इलाका में G7 के एरिया में चर्च था, फिर वहाँ मैंने जाना शुरू किया। सुबह 5 बजे भी वो चर्च लगता था, शाम 5 बजे भी, और तब से लेके आज तक पास्टर अनायत जलाल उनके चर्च में हम लोग जाते थे। फैमिली नहीं जाती थी, मैं अकेला जाता। अकेला जाता था। ये आपको माँ बाप भेजते थे या आप शौक से खुद ही जाते थे? खुद ही शौक पड़ गया और फिर मैं खुद ही जाना शुरू हो गया। 5 बजे? 5 बजे सुबह 5 बजे। कितनी उम्र से आपने शुरू किया? मैंने तो सर अपने खानदान के लिए तकरीबन सन 2000 में प्रेयर करना स्टार्ट किया। नहीं, कितनी उम्र और से आपने उससे पहले तकरीबन जो है ना तकरीबन 14-15 साल एज होगी। 14-15 साल? हाँ, शायद इससे भी कम हो, इससे भी कम हो, जब मैंने चर्च जाना शुरू तो किया। आप खुद ही उठते थे? खुद ही उठता था, और 5 बजे नहीं बल्कि 4:30 बजे मैं चर्च पहुंचता था। जाके सारी कारपेट्स दरियाँ बिछानी है, पूरे चर्च की तैयारी करनी है, और पूरे 5 बजे मैंने स्पीकर ऑन करके सबसे पहले प्रेयर मैंने करनी होती थी उस वक्त। प्रेज द लॉर्ड। और फिर शाम को भी मेरी ये रूटीन थी, जब फिर मैंने जाना है स्कूल के लिए तैयार होना है, स्कूल के लिए तैयार होकर फिर जाके खातून फातिमा स्कूल जो चर्च था उसमें प्रेयर करनी है, वो रेगुलर बेस पे, क्योंकि वो स्कूल वाले भी पूछते थे कि आपने चर्च गए हैं या नहीं गए। तो फिर उस लेवल को भी हम लोग देखते थे कि स्कूल से मारना पड़े। जब स्कूल से वापस आना, फिर वही घर की रूटीन होती थी, घर के काम करने हैं, स्कूल का काम करना है, सारा कुछ, खेलना है, बच्चे आपको पता, फिर वो खेलना तो ज़रूरी होता था। फिर शाम को लेकिन ये था दूसरे बच्चे खेलते थे, मैं वो सारी खेल ख़त्म करके चर्च जाता था। ये मेरी रूटीन थी। प्रेज द लॉर्ड। फिर एक फैमिली मुझे मिली हमारे एरिया में, वो अंकल भी प्रेयर करते थे, और वो रात को 9 बजे से लेके 11-12 बजे तक रेगुलर रूटीन पे दुआ होती थी। वो भी रेगुलर रूटीन थी मेरी, मैंने प्रेयर करनी। और एक और बड़ी बात थी जी। उन दिनों में मेरी वालदा को जॉइंट्स की प्रॉब्लम थी, दर्द, हाँ दर्द थी बहुत ज़्यादा, हाँ बहुत ज़्यादा दर्द थी। मेरी रेगुलर रूटीन थी कि हर रोज़ रात को अपनी वालदा को दबा के मालिश करके फिर सोना है। ये मेरी रूटीन थी रेगुलर की। जितनी देर तक अम्मी की तबीयत ठीक नहीं हुई, मैंने अपनी ड्यूटी समझी थी। और खुदाम की शुक्रगुजारी है कि ये सारी मेहनत का ज़रिया है कि खुदा ने मेरे माँ बाप की दुआओं के सबब से आज इस प्लेटफॉर्म पे फिर खुदा मुझे ले गया। और उसके साथ साथ फिर खुदावन मुझे वर्शिप का नहीं पता चला कि वर्शिप किस लेवल में आ गई। साल्वेशन आर्मी मुझे मिल गई बीच में। साल्वेशन आर्मी के एक कैप्टन कलीम साहब थे, आज वो जहान फ़ानी से चले गए हैं, बहुत बाबरकत खादम थे। उनकी वाइफ ने मुझे ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया, वहाँ से फिर वहाँ जाना शुरू हो गए। और उसके बाद 8 साल मैं वहाँ रहा साल्वेशन आर्मी में। 8 साल के बाद आर्मी में 8 साल आप रहे? हाँ, वहाँ जाके जहाँ पे आप रहे? नहीं, चर्च में
हम खिदमत करते थे, वहाँ पढ़ता भी रहा हूँ, पढ़ते भी रहे और मैं संडे स्कूल टीचर भी वहाँ पे रहा हूँ, ठीक है, और मैं यूथ लीडर भी वहाँ पे रहा, ठीक है, और वर्शिप भी वहाँ ही स्टार्ट की। और जब वर्शिप करता था उसके बाद खुदा की शुक्रगुजारी है कि खुदा की खादमा सिस्टर अख्तर मुझे मिली। तो अब क्या हुआ कि इन्होंने आके मुझे रूहुल कुद्स की तालीम के बारे में सिखाया, बेगाना ज़ुबान के बारे में सिखाया, बपतिस्मे की तालीम के बारे में सिखाया, और खुदावंद के फ़ज़ल से इन्हीं से मैंने बपतिस्मा भी लिया, और इन्हीं के पास जहाँ आप और हम गली में प्रेयर करते थे, बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ गली के अंदर बैठ के ही मुझे खुदा ने बेगाना ज़ुबान का बपतिस्म दिया। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। वहाँ गली के अंदर ही खुदावंद की शुक्रगुजारी है। और बड़ी देर से हम लोग दिन रात दुआएं करते थे, दिन रात दुआएं की, यहाँ रोज़े इतने रखे हैं, यहाँ तक कि 1 साल के रोज़ों के बाद मुझे बेगाना ज़ुबान का बैप्टिज़म हुआ। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इस ज़बरदस्त गवाही के लिए। हम मज़ीद आपकी गवाही सुनेंगे, मज़ीद बात करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि और मेहमानों को भी बीच में शामिल किया जाए। तो मैं चाहता हूँ सिस्टर, हमारी बेटी मौजूद है यहाँ पे, सिस्टर अनमोल अरशद, आप बताइए अपने बारे में, कहाँ से हैं आप और किस चर्च से आपका ताल्लुक़ है, आप कितने बहन भाई हैं, थोड़ा सा अपना तारफ़ कराइए, फिर आप अपने थोड़ा बचपन के बारे में भी थोड़ा बताइए। शुरू करते हैं खुदा सलूस के नाम से। आमीन। और मेरा नाम अनमोल है, मेरे फादर का नाम अरशद है, और मेरी वालिदा यहाँ पे ही मौजूद हैं, और वो पास्टर की खिदमत कर रही हैं, और इनके वसीला से ही जो है हम भी, यानी मैं भी खिदमत में आई, और खुदावंद ने मुझे वर्शिप की जो है खिदमत वो अनायत फरमाई। और मैं तकरीबन 8 साल की थी जब से मैंने खुदावंद की हजूरी में वर्शिप करना स्टार्ट किया। और इसी तरह से हम 4 बहन भाई हैं, और हम 2 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और उनमें से एक मेरा भाई जो है वो भी खिदमत में है, वो ढोलक प्ले करता है। खुदावंद ने बड़ी खिदमतों से नवाजा है, और जितनी शुक्रगुजारी की जाए उतनी ही कम है। उनका नाम अनीक अरशद है। अनीक अरशद है, वो ढोलक बजाते हैं। जी, वो ढोलक बजाते हैं। मैं चर्च में वर्शिप करती हूँ, मेरे साथ वो ढोलक प्ले करते हैं। हम दोनों बहन भाई मिलके खुदावंद के नाम को जलाल देते हैं और तख्त को सजाते हैं। और इसी तरह से मैं पढ़ती भी हूँ, और मेरी रिसेंटली होने वाली है ग्रेजुएशन, और उसके बाद जनसा है खुदावंद ने चाहा तो वर्शिप के साथ साथ आगे ही अपनी जो है स्टडीज़ को भी कंटिन्यू करूँगी। और इसी तरह जो है शुरू से जैसे मेरी वालिदा हैं, वो हमारे पैदा होने से पहले ही, ठीक है, वो चर्च में जाया करती थी, और सारे प्रोसेस के दौरान जो सा है हम भी चर्च में जाया करते थे, पैदा होने से पहले भी और पैदा होने के बाद भी। ये एक लंबी सी जो है गवाही भी है, और जो सा है सिलसिला भी है कि जब से हम चर्च जाते हैं और खुदावंद के मोजज़ात को देखते हैं, और बड़ी बड़ी गवाहियाँ हैं जो कि सिस्टर जी बयान भी करेंगी, और हमने अपनी आंखों से देखे भी हैं, और जितनी शुक्रगुजारी की जाए उतनी ही कम है। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। तो सिस्टर अनमोल, आप ये बताइए कि बचपन में आपको दुआ का शौक था, आप किस तरह से, अगर दुआ करते थे तो कैसे शौक पड़ा? शरारती थे या बिल्कुल नहीं थे? चर्च में जाते थे, घर में दुआ होती थी? जी जी, घर में भी दुआ होती थी। जैसे कि मैंने बताया, मेरी वालिदा, मेरी मासो लोग, ठीक है, तीनों बहनें थी, और बैठ के दुआ किया करती थी, और हम उनके पास ही होते थे और देखते थे कि क्या इनके अंदर जज्बा है, और इनको देखने के वसीला से हमारे अंदर शौक पैदा हुआ कि मसीह के करीब जाने से हमें बुलंदियां हासिल होती हैं, फतहमंदियां हासिल होती हैं, क्योंकि हमारा खुदावंद फतह याबी वाला खुदावंद। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और इसी वसीला से बस हम देखते थे मोजज़ात को, और उसी ईमान के वसीला से हम आगे बढ़ते गए, दुआ में अपने आप को मसीह की खिदमत में पेश किया, ताकि खुदावंद अपने जलाल के लिए हमें इस्तेमाल करे और हमारे वसीला से बड़े बड़े कामों को सर अंजाम दे। हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं आपके खूबसूरत तारीफ के लिए। खुदावंद आपके साथ हो, हम मज़ीद आपकी तरफ आएंगे। मैं चाहता हूँ कि फरजाना आप दूसरे मेहमानों का भी तारुफ लें और उनसे कुछ पूछें। हाँ जी, बिल्कुल। हमने अपने मेहमानों का तारुफ सुना, बहुत अच्छी बातें आपने की, बहुत अच्छी बात है। और इसके साथ ही हम अपने अगले मेहमानों की तरफ चलते हैं।
हमारे साथ हैं सिस्टर अख्तर अरशद। हम उनसे पूछेंगे कि आप हमें अपना बताएं, तारुफ करवाएं, आप कहाँ से हैं, किस चर्च से हैं, और आपका बचपन, आपका आपकी यानी कि खिदमत, इसके हवाले से थोड़ा सा। जी, मैं इस्लामाबाद से हूँ, G72 से, 66 क्वार्टर से, और मेरा नाम पास्टर अख्तर अरशद है। आमीन। खुदावंद का फजल है कि उसने अपने कलाम के लिए बुलाया है। हालेलुया। वो बातें जो बचपन की थी, वो टाइम इस तरह खुदावंद की रूहानियत में बड़ी खौफ में, क्योंकि अम्मी नहीं थी पास, गुजरा, तो खुदावंद का भी बड़ा खौफ था, खुदा से मोहब्बत भी थी। अक्सर मैं और सिस्टर आसिया अपने मोहल्ले में ही चर्च भी जाते थे, इबादत। उस वक़्त इबादतें इस तरह होती थी ना कि खुली जगह पे दरियाँ बिछा के लोग आते जाते देखते थे, तो इस तरह हम इबादत किया करते थे। तो कुछ बुजुर्ग हमारे सुबह सुबह जब ईस्टर या क्रिसमस सुबह सुबह जगाने भी आते थे, हैं, इस तरह हम इबादत किया करते थे। तो इस तरह करते करते इस तरह भी इबादत की। फिर हम कैथलिक चर्च में इबादत करते रहे, मैं हॉस्टल में भी रही सिस्टरों को देख देख के। तो ये मोहब्बत मेरे दिल में कि मैं भी सिस्टर बन जाऊँ, मैं पूरे तौर से अपने आप को खुदावंद के लिए पेश कर दूँ। शादी तो करूँ ही ना, है, लेकिन फैमिली को ये शादी करने से बड़े मसले होते हैं, जिम्मेदारियां। हाँ, तो फैमिली को ये बात पसंद नहीं आई। नहीं, तो आपकी फैमिली में कोई नहीं था, यानी कि जैसे कोई खुदा के ज्यादा करीब होता है, या जैसे कोई पास्टर या मुबशर या कोई इस तरह उस वक्त? हाँ, नहीं, उस वक्त ना कोई पास्टर था, मेरी फैमिली में कोई पास्टर नहीं था। मेरे मामू पास्टर थे, मेरे चाचू जो थे वो मुबशर की खिदमत करते थे, ठीक है। चाचू भी अलग हो गए, अम्मी मरने के बाद मामू भी अलग हो गए, ठीक है। मेरी फैमिली थी, भाई भाभी, ठीक है। तो इस तरह हम बहनें, तो ये फैमिली को मुनासिब नहीं लगा कि आप अनमैरिड रहें। ये है मतलब मेरे बचपन की भी गवाही और कुंवारेपन की भी ये काम। तो सिस्टरों में काफ़ी अरसा मैं हॉस्टल में रही हूँ, कलाम करना, वहाँ सिलाई कढ़ाई का भी काम सीखना। कितना अरसा आप हॉस्टल में रहे वहाँ पे? हॉस्टल में मैं तकरीबन 5 साल तक, मैं 5 साल तक जो है ना मैंने वहाँ कौन टाइम। से शहर में? जी, ये पिंडी, रावलपिंडी पिंडी, में? हाँ, लाल कुर्ती चर्च में। जी जी, वहाँ पे हॉस्टल था? जी, हॉस्टल भी था, चर्च भी था पास। सुबह उठते थे, वहाँ भी चर्च जाते थे, इबादत करके आते थे। रात को भी जब हॉस्टल में थे तो लड़कियों के साथ मिलके प्रेयर करते थे। तो आप शुरू से ही यहाँ पे पिंडी में हैं या आप गांव में थे कहीं? जी, यहाँ पे? मेरी पैदाइश ही मुगलाबाद से है, पिंडी की अच्छा, है। अच्छा, अच्छा। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि मैं पैदा ही यहाँ मुगलाबाद में शहर में हुई हूँ। जी, तो हमने अपनी सिस्टर जी का तारुफ सुना, बहुत अच्छा उन्होंने अपना तारुफ करवाया। इसके साथ ही हम चलते हैं अपनी अगली बहन की तरफ, मुबशरा आसिया असलम की तरफ। हम उनसे कहेंगे कि वो हमें बताएं कि वो कहाँ से हैं, और अपने बचपन के बारे में बताएं, अपने बहन भाइयों के बारे में बताएं कुछ हमें। बचपन के बारे में अगर हम पहले बचपन के बारे में बात करनी है, अभी जो तल्लक है, अभी कलवरी क्राइस्ट मिनिस्ट्री के साथ हमारा तल्लक है, अभी जो खिदमत कर रहे हैं, तो पीछे बात तो शुरू बचपन से करनी है। जी बिल्कुल। बचपन के हवाले से बात मैं कुछ इस तरह करूँगी जैसे कि सिस्टर ने, हम दोनों बहनें हैं जी, हम दोनों बहनें हैं, तो खिदमत में भी हैं। तो खुदावंद का फजल है कि हम शुरू से हमें माहौल जो है ना वो बड़ा दवाइया माहौल मिला, घर से दवाइया माहौल मिला। जैसे सिस्टर जी ने बताया कि चची थी, चाचू थे, वो बड़े दुआगो थे, दुआ किया करते थे। और हम मुगलाबाद में ना छोटे छोटे बच्चे मिल के तो जैसे मसीह ड्रामे करते हैं, वो मोहल्ले में किया करते थे। Praise the Lord. हमारी कुछ बड़ी बाजियाँ थी, वो सारे बच्चों को इकट्ठा कर लेती, और मुझे ज़्यादातर जो है ना वो एक फरिश्ते का रोल दिया।
बड़ा नूर चमकता था रिश्ते का। तो मैंने बाजियों से कहना, बाजी मुझे भी कुछ और बना देना। उन्होंने कहना नहीं आपको ये बहुत अच्छा लगता है, आप हमें बहुत प्यारे लगते हैं। तो वो ज़्यादातर वो बाजियों ने मुझे फरिश्ते का रोल देना। तो दुआ के तल्लक में अगर हम चले जाएं तो अम्मी जब हमारी थी तो अम्मी जो है ना वो दुआ गो थे, खुदा की हजूरी में झुकने वाले थे। तो उन्होंने हमें लेके बैठना दवा के लिए। और पास ही हमारे जो है ना डॉक्टर परवेज़ कामरान के मामा पापा थे। उस वक़्त तो डॉक्टर साहब छोटे थे। तो पीछे हमारे वो भाई मिशन बड़ी मशहूर उस वक़्त, पुराना टाइम था। तो कहना पाइयां दी दुआ शुरू हो गई, पाइयां दी दो। तो उधर अम्मी लेके जाया करते थे। तो वहाँ उन्होंने जो है ना वो गीत गाने दुआ करनी, हमें बड़ा अच्छा लगता था क्योंकि घर का भी माहौल दुआया था। तो अम्मी लेके जाया करती थी। अम्मी की डेथ के बाद जो है ना फिर एक और हमारे बुज़ुर्ग जो है पादरी साहब आया करते थे, पादरी जमाल साहब। अब भी उनके बेटे खिदमत में है, वो तो दुनिया से जो है वो कूच कर गए हैं। पादरी मुश्ताक जमाल हैं, पादरी जवेद जमाल हैं, वो खिदमत में है, अभी वो खिदमत कर रहे हैं। तो वो दरियाँ बचा के घर घर जाके पाद साहब ने क्या करना जी, बच्चों को इकट्ठा करना, बहनों को इकट्ठा करना। तो वहाँ भी हम जाया करते थे। तो खुदावंद की मोहब्बत हमारे साथ, खुदावंद ने इस कदर हमें महफूज रखा, हर मुश्किलात में खुदावंद हमारा साथ देता रहा। जैसे हम कलाम मुक़द्दस में से यसाया की किताब में हमें मिलता है कि माँ अपने रहम के फर्जंद को भूल सकती है लेकिन खुदा हमें कभी नहीं, खुदा कभी नहीं। इस कदर प्यार करता है कि उसने हम में से हर एक की सूरत अपने हाथों पर हथेली पर और इतना प्यार करता है कि हर वक्त हमें खुदावंद हमारा खुदा देखता है, देखता है। ये खुदावंद की मोहब्बत है। खुदावंद ने हमें बचपन ही से अपने लिए जो है वो अलग किया हुआ है। अलग किए हुए लोग इस वक्त इस जगह पर हैं। तो फिर आगे बढ़ते हुए कि जैसे जैसे हम बढ़ते गए तो पादरी साहब आया करते थे। तो यकीन जाने बिशप साहब के वो घर घर आके उन्होंने जब नॉक करने दरवाजे, बच्चों को इकट्ठा करना, बेटियों को, तो बेटियाँ कम ही जाया कर। मेरे अंदर एक बड़ी तड़प होती थी कि नहीं पाद साहब आए हैं तो जो है ना, हाँ जी जाना ज़रूर है, जाना ज़रूर है। तो उस वक़्त बच्चों का पता है बड़ा शौक़ होता है, टेलीविज़न भी नए नए थे उस वक़्त। तो वो एक फ़िल्म इतवार के इतवार ही लगनी होती। तो बेटियां जवान जो होती वो छतों पे चढ़ के एंटीना को वो कर रही होती। हाँ जी। तो नीचे आवाज़ें दे, नीचे तस्वीर आ रही है, नहीं तस्वीर नहीं आवाज़ आ रही, कभी तस्वीर आ जानी कभी आवाज़। तो मैंने क्या करना, तैयारी करनी और मैंने चर्च की तैयारी। और पाद साहब बहुत खुश होते थे कि बाकी बच्चियाँ तो आती नहीं है, जो है ना आसिया बेटी आती है। क्या बात है। तो वहाँ जाना, वहाँ खुदा के हजूर में झुकना। तो जो है ना वो जैसे सिस्टर जी ने बताया कि वो गली में से लोग गुजरते देखते होते थे। हाँ। और पाद साहब ने मुझे मौका ज़रूर देना कि बेटी के साथ दुआ करनी। क्या बात है। तो खुदा, तो फिर आप दुआ करते थे, कितनी देर करते थे? ऊंची बुलंद आवाज़ में दुआ करनी। और वहाँ सारे बड़े बड़े जो हमारे बुजुर्ग होते थे उन्होंने भी बड़ा खुश होना कि खुदावंद के फजल से बेटी जो है ना बड़े जो है ना अच्छे तरीक़ा से जो है वो रूटीन के साथ आती है। तो खुदावंद की मोहब्बत हमारे साथ है जिसने हमें आज भी अपने में कायम रखा। क्या बात है, क्या प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन जी। तो हमने बहनों से तारुफ सुना, उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया, थोड़ा सा अपने जवानी के बारे में बताया। तो हमें बड़ी खुशी हुई है, बड़ी पावरफुल उनका तारुफ था, उनकी बातें थी।
तो हमें बरकत मिली है। होप कि आप आमीन। सबको भी इसके वसीला से बरकत आमीन, मिली होगी। आमीन। तो हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और बिशप साहब की तरफ चलते हैं। जी, मैं आपको क्या बताऊं कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है सारी बातें सुन के, खास तौर पे बहनों की जो बातें हैं बचपन की, उनकी वालदा की डेथ हो गई तो उसके बाद यकीनन लाइफ जो है वो बड़ी मुश्किल हो जाती है मेरे अजीजों। जो आपकी माँ, आपके बाप, आपका बाप और आपकी माँ जो आपके लिए हो सकते हैं, वो दुनिया का कोई भी इंसान नहीं हो सकता, चाहे रिश्ता कोई भी हो। वो चाहे आपके चाचा हों, मामा हों, बहन हो, भाई हों, जो आपके माँ बाप आपके लिए हो सकते हैं वो कोई भी नहीं हो सकता। हमारी बहनों ने माँ के गुजर जाने के बाद भी खुदा में कायम रही, दुआ करती रही। खास तौर पे सिस्टर आसिया ने बात बताई, मुझे बड़ा अच्छा लगा सुन के कि दूसरी जो बेटियां होती थी वो फिल्म की तैयारी में लग जाती थी, लेकिन बहन आसिया बता रही है कि हम इबादत की तैयारी में रहते थे कि पादी साहब आ गए हैं, वो बुला रहे हैं कि आए इकट्ठे मिलके जो है हम खुदा की इबादत करें, कलाम सुने। तो बहन आसिया खुदावन के कलाम की, खुदावन की इबादत की तैयारी में लग जाती थी। ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी बहन आसिया। खुदावंद आपको बरकत दे और आपकी जिंदगी, यकीनन आपका जो बचपन भी है, जो आज की जो नस्ल है, नई नस्ल जो हमारी बच्ची हैं, उनके लिए मशाल राह है। आप किस तरीके से पादी साहब शुरू से खुदा में इतनी मगन, तो यकीनन आज की बच्चियों को भी इन बातों से सीखना चाहिए। आमीन। कि हमें अपने खुदा को याद रखना चाहिए। आमीन। हमें सिर्फ दुनिया की फिक्र नहीं करनी, हमें दुनियादारी में नहीं रहना, हमें बल्कि खुदा को भी याद करना है और खुदा में भी जिंदगी गुजारनी है, क्योंकि एक दिन हमने उसके सामने पेश होना है। आमीन। तो मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ इन प्यारी बातों के लिए। हम आगे बढ़ते हैं। खुदा के खादम पास्टर सलीम हमारे दरमियान मौजूद हैं। दोबारा से पादी साहब मैं चाहता हूं आप बताएं, मैं चाहता हूं कि आप वो हिस्सा बताएं कि आप बचपन, हमने सुना आप चर्च जाते थे, दरियां बिछाते थे, आप सुबह 4 बजे उठ के चर्च जाया करते थे। आमीन। तो ये बड़ी इनक्रेडिबल आपकी जो आपने बचपन की बातें बताई हैं। लेकिन जब आप जवान हुए, देखिए बचपन तो बचपन होता है, लेकिन जब आप जवान होते हैं तो फिर आप थोड़ा सा सीरियस होते हैं। ठीक है, आप बचपन में इतनी ज्यादा समझ नहीं होती, इतनी ज्यादा बातों की गहराई की समझ आपको नहीं होती। जब आप जवान होते हैं, साथ साथ हिकमत आती है, अकल आती है, दनाई आती है, तो फिर आप जाके चीजों को ज्यादा बेहतर तरीके से समझना शुरू हो जाते हैं। तो आप ये बताइए कि कौन सा ऐसा वाकया था, कौन सी ऐसी बात थी कि आपने मुकम्मल तौर पर अपनी जिंदगी खुदावंद को दे दी? जो कुछ शरारतें थीं या जो कमी कमजोरियां हर इंसान में होती हैं, मुझ में भी थी। मसीह को कबूल करने से पहले गाली निकालना, ठीक है, लड़ाई झगड़े करना, ठीक है ना, तो शरारतें करना, ये सारी चीजें हर इंसान में होती हैं। कोई भी माँ के पेट से नबी पैगंबर पैदा नहीं होते या नेक पैदा नहीं होते। हम शुरू में हर किस्म की बातें हमारे दरमियान होती हैं। तो कौन से, कब ये ऐसा हुआ कि आपने अपनी जिंदगी खुदा उनको दे दी? कौन सा साल था और आपकी उम्र क्या थी उस वक्त? और कौन सा वाक्य था, कौन सी ऐसी बात थी, चर्च में थे, कलाम सुना, या कौन सा ऐसा वाक्य जिसने आपकी जिंदगी को बदल के रख दिया? सर जिंदगी में पहले वो बातें थी नहीं, बचपन से ही थी नहीं, बचपन जो बच्चों में होती हैं। जी, गलत सोच रखना, गलत काम करना, वो कुदरतन पैदाइश से ही शायद नहीं था। खुदा ने बचपन से ही बनाए आलम से पेशतरी वो कलाम पूरा कर दिया हुआ था, हालेलुया, अपने बेटे यीशु के अंदर चुन लिया हुआ था। आमीन। वक्त ये था कि खुदा ने इस वक्त, लेकिन 2007 में जब मैं म्यूजिक के लिए शागिर्द हुआ जी, बशीर शाह साहब का, बशीर शाह साहब, हाँ जी, तो तब प्रस्तिश ने मेरी ज़िंदगी में बड़ा काम किया। प्रशिश ने, हाँ, मेरा काम यही था कि मैं सुबह उठता, अपना हारमोनियम पकड़ता और अपने घर में बुलंद आवाज़ से ज़बूर गाना शुरू कर देता था। praise the तब मुझे Lord, ज़बूर ही आते थे, क्योंकि हाँ, तब मैं सीख रहा था। जी। सीख तो आज भी रहे हैं, इंसान जी। सीखता ही रहता है, सीखते रहता है। लेकिन
तब बिल्कुल स्टार्ट था मेरा। जी। तब मुझे 2-4 ज़बूर आते थे, मैंने अपना हारमोनियम पकड़ना और बुलंद आवाज़ के साथ अपने घर में प्रस्तिश करना शुरू कर दी। करते करते 3 साल गुजर गए और 2010 में पास्टर अख्तर अरशद के वसीला से मुझे जब बेगाना ज़ुबान के बारे में, पाकरू के बारे में तालीम मिली, तो उस वक्त जो पीछे थोड़ी सी कमियां रह गई थी जी, वो भी ख़त्म करके मैंने बपतिस्मा ले लिया। आपने बपतिस्मा ले लिया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, और प्रेज द फिर लॉर्ड। खुदा ने और पावरफुल तरीके से वर्शिप में ज़्यादा पावरफुल तरीके से काम करना शुरू किया मेरी ज़िंदगी में। आमीन, आमीन, और प्रेज द लॉर्ड। 2010 में मैंने बैप्टिज्म लिया और फिर मैं आगे 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 रोज़ बढ़ता गया। और फिर जब मैं सेमिनरी कर रहा, मैं सेमिनरी बिशप सैमुअल हसरत साहब से कर रहा हूँ। हाँ, तो तब मुझे पता चला कि जो शख्स अपने घर में बुलंद आवाज़ से प्रस्तिश नहीं करता, दुआ नहीं करता और बाइबल नहीं पढ़ता, उन घरों में बदरूहें होती हैं। तो ये बात तो मुझे पाकरू ने पहले ही सिखा दी हुई थी। जी। और जब मैंने दुआ की तो मैंने देखा कि मेरे घर में सारा माहौल चेंज होना शुरू हो गया। प्रेज द लॉर्ड। जो गैर रूहानी माहौल था वो रूहानी होना शुरू हो गया। आमीन। मेरे घर में जो लोग नशा करते थे उन्होंने खुद ब खुद ही छोड़ दिया। प्रेज द लॉर्ड। किसी को कहा नहीं है। किसी को मेरे नहीं घर कहा। में आज तक ऐसी गवाही नहीं है कि जिसको हम लोगों ने डांट के या मार के या किसी मुसीबत के वसीला से वो खुदा के पास आए हों। नहीं, सिर्फ मेरी रूटीन थी कि हर रोज रात के पहरों में घुटनों के बल होके दुआ करनी थी हालेलुया, अपने प्रेज द खानदान के लॉर्ड, लिए। प्रेज और द लॉर्ड। यही दुआ के सबब से ही खुदा ने मेरे खानदान को तब्दील किया। हालेलुया, आमीन। ग्रेट ग्रेट, वंडरफुल वंडरफुल टेस्टिमनी जी, बहुत जबरदस्त है गवाही आपकी। तो पाजी साहब, आप जो हैं आप सेमिनरी कर रहे हैं। जी बिल्कुल। ठीक है, आप एज ए पास्टर भी खिदमत कर रहे हैं। जी बिल्कुल, मैं एज ए पास्टर खिदमत कर रहा हूँ गॉस्पल एम्बेसी मिनिस्ट्री के साथ मिलके। ठीक है, G7 के एरिया में। ठीक है। और खुदावंद के फजल से खुदावंद इस तौर से भी मुझे इस्तेमाल कर रहा है रूहों की निजात के लिए। शिफा का काम भी होता है। खुदा नबूवती तौर पर भी बहुत सारे काम करता है, बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी के अहवाल खोलता है। 2019 की एक गवाही मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। 2019 के जून के मंथ में मैं एक घर में बैठा हुआ दुआ की, तो एक बहन फर्स्ट टाइम मुझे मिली और उन्होंने आके मुझे कहा कि भाई मेरे लिए दुआ करें। मैंने पूछा कि, मैंने कहा बहन आपको क्या मसला। मैं ऐसे सोफे पे बैठा हुआ, मेरे पास पैरों में आके नीचे बैठ गई। वो कहती हैं कि भाई 5 साल हो गया मेरी शादी को, लेकिन जब से मैं इस घर में आई हूँ मेरे साथ मसला ये चल रहा है कि मैं सही तरीके से सो नहीं पाती 5 साल से। रात को भी सोना मुश्किल है और जब लाइट ऑफ हो जाती है फिर तो बिल्कुल ख़त्म, फिर नहीं सो पाती थी। और फिर उसके बाद औलाद भी नहीं थी। और मैंने कहा कि हम बहन ज़रूर आपके लिए दुआ करेंगे। और वहीं बैठ के दुआ की और खुदा के पाकरू ने मुझे दिखाया कि 2019 के दिसंबर में ये बहन माँ बन जाएगी। और मैंने उन्हें कहा, नवंबर के मंथ में उनकी तबीयत ख़राब हुई, वो डॉक्टर के पास गई और डॉक्टर्स ने कहा कि जो मर्ज़ी कर लो, आप औलाद पैदा नहीं कर सकते जी। लेकिन खुदावंद के फजल से दिसंबर का मंथ जो खुदावंद ने दिया था, किसी इंसान ने नहीं दिया था, जो रोया में आपको नजर आया। जी बिल्कुल, ठीक है। खुदावंद ने दिसंबर के मंथ में उसको दोबारा औलाद वाली बनाया। और खुदावंद की शुक्रगुजारी है कि उसकी नाउमीदी को खुदा ने उम्मीद में बदल दिया। प्रेज द लॉर्ड। और पूरे 5 साल के बाद वो माँ बनी। प्रेज द लॉर्ड। और आज उनके पास एक खूबसूरत बेटा है जिसका नाम उन्होंने एलिया रखा हुआ है। एलिया रखा है। हालेलुया। खुदाम की शुक्रगुजारी है, वो ख़ानदान बहुत खुश है। आमीन। और वो कहते हैं कि खुदाम की शुक्रगुजारी है कि अब मुझे अपने घर में कभी डर भी नहीं लगा। रात को सोऊं, दिन को सोऊं, कुछ भी करूं, अपने घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं एक बड़ी खुशखबरी के साथ खुदा के सामने आती हूं कि खुदा ने मुझे एक बेटे जैसी बड़ी बरकत दी है। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं अजीजों इस ज़बरदस्त गवाही के लिए। आमीन, आमीन। और इस ज़बरदस्त खिदमत के लिए जो कि खुदा का खादम पास्टर सलीम रफ़ीक भट्टी साहब कर रहे हैं पाकिस्तान में। खुदा इनको इस्तेमाल कर रहा है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। हमारी दुआ है कि खुदावंद कादिर मुतलक आपको कसरत से इस्तेमाल करता जाए। आमीन। लोगों की निजात के लिए। और अब ये जो दौर मैं समझता हूँ, जो जिस दौर से फरजाना हम गुजर रहे हैं कि बड़ा स्ट्रेस का दौर है, बड़ा डिप्रेशन का दौर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्होंने लोगों को परेशान किया हुआ है। तो इस अफरा तफरी और परेशानी के दौर में एक ही चीज़ है जिससे हमें तसल्ली, इत्मीनान मिल सकता है, लोगों को सुकून मिल सकता है,
वो है खुदा का कलाम। आमीन आमीन हालेलुया। आमीन। वो सिर्फ खुदा का कलाम है। तो मेरी दुआ है कि आप खुदा का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं। आमीन। आप जहाँ भी जाएं आप रूहों की निजात का वसीला बने। आमीन आमीन आमीन। दाऊद नबी कहता है तेरा कलाम मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए प्रेज रोशनी द लॉर्ड, हालेलुया। बेशक बेशक उसका कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और राह के लिए रोशनी है। आमीन आमीन। उसका कलाम जो है हमारी रहनुमाई करता है। यस आमीन आमीन। हमें हमारी बड़ी मदद करता है। उसके कलाम के बगैर हम कुछ भी नहीं। यस आमीन। तो हम आगे बढ़ेंगे। हम सिस्टर अनमोल खुदा की परस्तार, खुदावन, मैं इनकी स्माइल देख रहा हूँ। खुदा के लोगों के फेस पर ऐसी स्माइल होती है जो कि खुदा की खुशनुदी में रहते हैं। तो बेटा आप बताएं, अपनी खिदमत के हवाले से बताइए। सबसे पहले मुझे थोड़ा सा ये बताइए, जैसे मैंने इनसे पूछा कि आपने अपनी ज़िंदगी कब खुदावंद को दी, कौन सा ऐसा वाकया आपकी ज़िंदगी में हुआ कि आपने कहा कि अब मैं मुकम्मल तौर पर खुदा के साथ चलूँगी, और कहाँ पर ये हुआ, थोड़ा सा बयान कीजिए। जी, सबसे पहले तो मेरा दिल बड़ा ही शादमान है। सबों को खुदावंद ने नहायत ही खूबसूरत गवाहियों के साथ यहाँ पर मौजूद किया है। आमीन आमीन। और मैं इस चीज़ की और इस बात की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद का ज़हूर पर नूर कल भी यकसा था और आज भी यकसा है। आमीन आमीन। और मैं तकरीबन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, 8-9 साल की थी और मैंने वर्शिप करना स्टार्ट किया था और खुदावंद ने अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। उसके बाद जैसे ही उम्र बढ़ती गई और मैं काफ़ी ज़्यादा बीमार भी हो गई, तकरीबन 1 महीना मुझे टाइफाइड हुआ और मैं हॉस्पिटल में रही। उसके बाद मैं ठीक होने के बाद घर आई और मॉर्निंग टाइम होता था, 11 बजे हम घर में दुआ किया करते थे, मुझे आज भी याद है। और मैंने आई हूँ घर में, मैंने सारे कमरे की सफाई वगैरह की और परेशान भी थी कि मतलब इतनी देर बाद आई हूँ, और खुश भी थी कि खुदावंद ने दोबारा से वो दिन और मेरा घर मुझे नसीब किया ये आप देखने को। हॉस्पिटल से वापस आई? जी, हॉस्पिटल से। क्या हुआ था आपको? टाइफाइड हो गया था। टाइफाइड हुआ था जी, और 1 महीना ना मैं रही थी हॉस्पिटल में, तब मैं 6th क्लास में होंगी। और मामा उस 1 महीना में पूरा मेरे पास रहती थी। और जोन सा हम पता क्या करते थे, फिर भी हमने संडे की मीटिंग छोड़ी नहीं थी होती। हम ना हॉस्पिटल में जाते थे, रहते होते थे, तो डॉक्टर से ना परमिशन लेके 2 घंटे के लिए हमने आना और इबादत करके फिर दोबारा चले जाना। मतलब उस बीमारी के आलम में भी जोन सा है खुदावंद को नहीं भूले। और जब मैं ठीक होके वापस आई और मैंने ना रूम की सारी सफाई वगैरह की और उसके बाद दुआ का टाइम था और दुआ स्टार्ट की। और जैसे ही मैंने बताया आपको, मेरी वालिदा और मासो लोग आते होते थे, सारे मिलके बैठते थे। और दुआया टीम में आपको पता है कम ही लोग आते हैं और जो है शमूलियत करते हैं, और इस तरह सारे हम बैठे हुए थे और दुआ की। और मैंने दुआ की, दिल बड़ा परेशान था, लेकिन खुदावंद है जो शादमानियों से नवाजता है। दिल क्यों परेशान था? इसीलिए परेशान था कि एक बीमारी के आलम में से निकाला बाहर, शुक्रगुजारी से भी भरा हुआ था और परेशान भी थे कि मतलब पूरी फैमिली डिस्टर्ब भी हो जाती बिल्कुल है, ऐसे ही है, कोई एक बंदा भी बीमार हो। ऐसे ही है। तो उसके बाद दुआ की, सारे बैठे हुए थे। फिर वो जो लम्हा था और उस लम्हे में आंसू बह रहे थे मेरे, और खुदावंद ने होली स्पिरिट के जरिए से मुझे छुआ और मुझे गैर ज़ुबान का बपतिस्म हुआ। और इस तरह से ही यूं ही आगे बढ़ते रहे, खुदा उनके नाम को जलाल देते रहे। वर्शिप तो पहले करते थे, इस तरह से रूल कुदस मिलने के बाद खुदावंद ने और अपने आप में मसरूर कर लिया और इस तरह ही बढ़ते रहे और गीत भी किए रिकॉर्ड। खुदावंद का फजल है, 2 गीत हैं मेरे। उसके बाद जो है गोस्पल सिंगर्स और जो है दूसरे सिंगर्स सब ने मिलके 2 साल पहले मिली नगमा किया और उसमें भी पार्टिसिपेंट किया। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने भाइयों के लिए। ये नगमा वही जो हारिस बज़मी वगैरह उन्होंने भी? नहीं, वो नहीं है। अच्छा, और कई हमारे मसीह बहन भाइयों ने किया है। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि उन भाइयों के लिए, मेरी मासो के ही बेटे हैं शुएब असलम और अवैस तबस्सुम, और ये दोनों भाई मिलके खुदावंद की खिदमत को अंजाम देते हैं। एक स्टूडियो में बैठता है
और उसको गीत जो से बनाता है और दूसरा कंपोज करता है। Praise और इनके God. वसीला से जो है मैं बड़ी खुश हूँ कि इनकी सपोर्ट के वसीला से मेरी वालिदा की और पूरे ख़ानदान की लगा लें, इनके सबकी सपोर्ट के वसीला से गीत वगैरह रिकॉर्ड किए आमीन। और खुदा उनके नाम को बड़ा जलाल दिया। हालेलुया। और वो आज भी उसी तरह ही मेरे साथ खड़े होते हैं और मुझे सपोर्ट करते हैं। Praise और the इन Lord. सारी चीज़ों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है फैमिली सपोर्ट। बिल्कुल, बेशक। और खुदावन का हाथ, ये तीनों मेरी माएँ हैं, आमीन। ठीक है, ये जो मासो हैं लोग, ठीक है, ये तीनों मेरी माएँ हैं। और इनकी दुआओं के वसीला से जो हमारी फैमिली में परस्तार बजाने वाले जो भाई हैं वो कीबोर्ड भी प्ले करते हैं, Praise God. शुएब असलम जुनसे हैं। हालेलुया। और इनकी दुआओं के वसीला से आज हम जो है ना इस्तेमाल हो रहे हैं। खुदा प्रेज गॉड, हालेलुया। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं सिस्टर अनमोल की गवाही के लिए, खूबसूरत बातों के लिए। अब हम आगे बढ़ेंगे अपनी बहनों की तरफ। मैं चाहता हूँ फरजाना जो है वो उनसे पूछें। जी बिल्कुल, हम आगे बढ़ते हैं और अपनी बहन की तरफ चलते हैं, सिस्टर अख्तर अरशद की तरफ, और हम उनसे पूछेंगे कि आप अपने बारे में बताएं, आप किस तरह खुदावंद में आई, आपने किस तरह खुदावंद को कबूल किया, और अपनी गवाही शेयर करें हमारे साथ, किस चीज़ ने आपको टच किया कि आपने खुदावंद यीशु को कबूल किया। जैसे कि मैं बचपन के सारा अहवाल जो है आपके सामने पेश कर चुकी हूँ। जी। तो जब जवान हुए तो हॉस्टल में आए, सिस्टरों के साथ रहे। तो इसके बाद शादी हुई। तो शादी जब हुई है तो साथ ही मुझे हमसायों का चर्च मिल गया, ठीक है। तो कुछ ही दिनों बाद मैंने उस चर्च में इबादत के लिए, प्रे के लिए जाना शुरू कर दिया। ऐसे ही बड़े ख़ास उनके बन गए हम, हैं, ख़ास दवाइया जंगजू बन गए हम। मंडे के दिन प्रेयर मीटिंग होती थी, उसको भी, संडे के दिन भी, तो ख़ास उनके बन गए हम। तो इस तरह जब वक्त गुजरता गया तो काफ़ी टाइम के बाद ना पानी के बपतिस्मे थे। तो पास्टर साहब ने मुझे पूछा कि पानी के बपतिस्मे के लिए जा रहे हैं काफ़ी लोग, तो बेटा आप भी तैयार हैं, आप भी जाएंगे? तो मैंने भी ओके कर दिया। पानी का बपतिस्मा लिया, फिर रूल कुदस नाम में पा लिया। इसके काफ़ी टाइम के बाद तो रूल कुदस नाम में मुझे मिला, गिफ्ट में मिला। मेरी बड़ी दुआओं के बाद, रोज़ों के बाद, मेहनत के बाद रूल कुदस जो आज तक मेरे पास है। प्रेज़ गॉड। प्रेज द लॉर्ड। तो रूल कुदस क्या करता है, वो उनमें रोज़ रोज़ रूल कुदस नया ताज़ा मस्से से लबारेज मुझे खुदावंद करता है। आमीन। 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 तो जब इसमें हम कायम रहे, तो रूल कुदस में कायम रहे, तो खुदावंद ने फिर कुछ अरसा के बाद मेरे साथ कलाम करना शुरू कर दिया। बेटी खुदावंद तुझे बुलाता है, खुदावंद तुझे बुलाता है। इससे पहले भी मैं घर में मैसेज जो खुदा मुझे देता था चर्च में देती थी, लेकिन खुदा ने ये मेरी वफादारी देख के, तो खुदावंद रूल कुदस मेरे साथ कलाम करता, बेटी खुदावंद तुझे बुलाता है, बेटी खुदावंद तुझे बुलाता है। तो इसी तरह दुआ में लगे रहे, रूल कुदस की में भी दुआएं, तो उर्दू ज़बान में भी दुआएं। तो एक खादम आ गया पास्टर, तो मैंने उससे पूछा कि खुदा यूं कलाम करता है। तो उन्होंने कहा चलें 2 घंटे दुआ में हम ठहरते थे, चलें दुआ करते हैं, हम देखते हैं कि खुदा क्या कलाम करता है। कलाम ये होता था दुआ जब मैं करती थी कि रूह की बारिश बरस रही है, रूह की बारिश बरस रही है, और बड़ी सारी बातें थी जी जो खुदा कलाम ऐसे। और उस वक्त दुआ ऐसे नाजिल होती थी कि छम छम वाकई ही हकीकत में ऐसे फील होता था कि जैसे पानी की तरह, मींह की तरह बरस रहा है वो। तो जब 2 घंटे दुआ पूरी हुई तो उस पास्टर ने मुझे बताया कि खुदा आपको कलाम की खिदमत के लिए बुला रहा है। अगर आप कलाम ना शेयर करेंगे ना, तो ये कलाम आपके अंदर एक फोड़ा बन जाएगा, है। इस तरह उन्होंने मुझे रहनुमाई की। तो मुझे मौका मिल गया एक दिन चर्च में, पास्टर चमन साहब के चर्च में कलाम का, है।
उस वक़्त बेदारी नहीं थी, यानी बड़ी उदासी, बड़ी खामोशी थी चर्च में। तो जुमे का दिन था, मुझे मौका मिला तो मैंने मोहब्बत पे खुदा का कलाम पेश किया है। मोहब्बत पे जब मैंने कलाम पेश किया तो लोग बड़े खुश हो गए हैं। कई बार ऐसा होता है ना चर्चों में ना, बाजू उठते, बाजू तो उस वक्त बुलंद होते हैं ना जब रूल कुदस उतरा हो, आंखें बंद होती हैं जब रूल कुदस आता है, तो बाजू बुलंद होते हैं। तो उस वक्त ये नहीं था। तो जब खुदा का फजल हुआ, खुदा का हाथ ठहरा हुआ था, खुदा की मर्जी थी, ठीक है, तो मैंने कलाम किया तो मैंने कहा कि बाजू बुलंद करे जी, ठीक है। बाजू बुलंद हुए, क्लैपिंग हुई, लोग शादमान हुए। हालेलुया, हालेलुया। तो ये मैं कहती हूँ कि खुदा का फजल है। खुदा ने मुझे बुलाया अपने कलाम के लिए, ये अर्डेन होने से पहले की बात है। बाद में 2005 में हम 3-4 लोग मसा किए गए कलाम की खिदमत के लिए। तो खुदावंद का फजल है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, मुबारक है वो जो कामिल रफ्तार हैं। आमीन। उस वक़्त से लेके, यानी जवानी के से लेके आज तक हम अब बूढ़े ही नज़र आ रहे हैं आपको, वो बूढ़े हो गए हैं, उम्र अब 49 एज हो गई है। तो खुदा की मोहब्बत में, ये मेरी खुदा की मोहब्बत है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जी, तो बहन ने बहुत अच्छी अपनी गवाही हमारे साथ शेयर की, किस तरह खुदावंद ने उनको चुना, किस तरह वो खुदावंद में आई। और मुझे उम्मीद है कि हम सब ने इससे बरकत पाई है। आप सब ने भी, जितने लोग हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सब ने भी बरकत पाई। और हम चलते हैं इसके साथ ही आगे अपनी बहन मुबशरा आसिया असलम की तरफ। हम उनसे पूछेंगे कि वो हमें अपनी ज़िंदगी के बारे में बताएं, किस तरह उन्होंने खुदावंद को कबूल किया, कौन सी वो कोई बात थी जिसने उनके दिल को टच किया कि वो उन्होंने खुदावंद को अपना निजात दहिंदा कबूल किया। हालेलुया। तो जी, बात कुछ इस तरह कि पहले हम बचपन की बातें कर चुके, जवानी की कर चुके जी। तो बचपन ही से खुदावंद के साथ लगन। और जब बड़ी बहन की शादी 66 क्वार्टर में हुई, उसके बाद जो है वो सिस्टर जी की उसी ख़ानदान में, उसी जगह, और खुदा की मर्जी थी कि हमने भी उधर ही घर ले लिया 66 क्वार्टर में। 66 क्वार्टर में जब घर ले लिया तो फिर जहाँ सिस्टर जी जाते थे चर्च में, उसी चर्च में हम तीनों बहनें जाना शुरू कर दिया। तो वहाँ जाके तो खुदावंद के कलाम को हासिल करना, और मुझे कुछ टाइम लगा बपतिस्मे के लिए तैयार होने के लिए, कि मैं बड़ा घबराती थी। कलाम भी कुछ इस तरह पास्टर लोग सुनाया करते थे कि जो तौबा कर लेता है, बपतिस्मा शुदा ज़िंदगी होती है, तो उसकी ज़िंदगी में दोबारा जो है ना फिर कोई ऐसी बात ना हो जो खुदा के नज़दीक नापसंद की। तो बड़ा खौफज़दा कलाम कुछ इस तरह सुनाना कि नहाई हुई सूर ने दोबारा दलदल को पसंद करती है। अगर कोई ज़िंदगी में या कोई गलती कर लेता है तो फिर दोबारा खुदा को अलानिया जलील करता है, खुदावंद को अलानिया जलील करता है। और जैसे कि वो कलाम में लिखा है कि जैसे कुत्ता जो है वो अपनी कह खाता है, ठीक है, ऐसी बातें बड़ा वो मुझे ना वो परेशान करती। मैंने कहना खुदावंद हम इंसान है, कोई हमसे खता ना हो जाए, हम बपतिस्मा ले लें, कोई ऐसी बात ना हो जिससे हम अपने खुदावंद को नाराज़ करें। तो मैं 3 साल जो है ना इस जो है ना वो कश्मकश में अपने आप को तैयार भी करते रहे, रोज़े दुआएं, और खुदावंद के हजूर में अपने आप को रखा। तो एक टाइम आ गया कि काफ़ी लोग तैयार हो गए बपतिस्मा के लिए। पास्टर साहब ने मुझे भी पैगाम दिया कि आप जो है ना अब ठीक हो गया, अब आप अपने आप को जो है ना तैयार करें। तो तकरीबन अभी जो है ना 24 साल हो गए हैं बपतिस्मा लिए हुए। तो खुदावंद ने हमें उसी मज़हबा पर, जहाँ सिस्टर जी जाती थी पास्टर चमन साहब के चर्च में, वहाँ खुदावंद ने हमें इस्तेमाल किया। वहाँ पास्टर साहब को खुदावंद ने कलाम किया कि 7 नेक नाम आदमियों का चुनाव किया जाए। तो वहाँ खुदावंद ने फिर हमें जो है वो
पास्टर साहब ने तेल अंडे ले मसा किया, तो फिर हम खिदमत के लिए वहाँ जो है तो ये खुदावन का फजल है कि आज दिन तक हम खुदावन में हैं और रूहों की निजात का काम हो रहा है। खुदा की बादशाही की वुसअत में हम काम कर रहे हैं। ये खुदावन की मोहब्बत है। आमीन, हालेलुया। जी, तो हमने सिस्टर जी से उनकी गवाही सुनी कि उन्होंने किस तरह खुदावंद को कबूल किया और किस तरह वो खिदमत में आई। आप मुबशरा की खिदमत कर रही हैं जी, तो वो किस तरह खिदमत में आई और वो किस तरह उन्होंने खिदमत को शुरू किया चर्च में। तो हम बहुत शुक्रगुजार हैं सिस्टर जी का भी, आपका भी सिस्टर जी, कि आपने आके अपनी इतनी अच्छी गवाही हमारे साथ शेयर की और हमें उम्मीद है कि हम सब ने बरकत पाई। तो हम इसके साथ बिशप साहब की तरफ चलते हैं, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मेरे अजीजों, बहुत अच्छी गवाहियां हमने सुनी। मेरा ईमान है बड़ी बरकत पाई है हम सब ने। अब मैं चाहता हूं, हमारे दरमियान खुदा की खादमा मौजूद हैं। सिस्टर जी, मैं चाहता हूं कि आप कलाम जो है वो शेयर करें नाजरीन के साथ, जो भी आपके दिल में खुदा ने पैगाम रखा है। आज के दौर में बहुत ज़रूरत है कलाम की। आप प्लीज़ कुछ भी शेयर करना चाहें। जी, थैंक यू बिशप साहब। और कलाम हम अमाल की किताब से लेंगे जी। उसका 9वां बाब है और उसकी 36वीं आयत मुबारक में से जी। और ये पैगाम मेरी प्यारी बहनों के लिए है जो खिदमत में हैं, जो खिदमत में नहीं भी हैं, और हम सब के लिए भी है। तो कुछ यूं मरकूम है, याफा में एक शागिर्दा थी, तबीता नाम, जिसका तर्जमा हिरनी है। वो बहुत ही नेक काम और खैरात किया करती थी। शागिर्दा बहुत ही नेक काम और खैरात भी किया करती थी। नेक कामों के साथ साथ खैरातें भी देती है। कलाम सिखाते हैं कि खैरात किया करती थी। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि वो बीमार होकर मर गई और उसे नहलाकर बालाखाना में रख दिया। उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ, वो बीमार हुई और मर गई, नहलाकर उसे बालाखाना में रख दिया गया। लिखा, चनाचा लुदिया याफा के नज़दीक था। शागिर्दों ने ये सुनकर के पतरस वहाँ है, 2 आदमी भेजे और उससे दरख्वास्त की, हमारे पास आने में देर ना कर। शागिर्दों ने ये काम किया। कलाम सिखाते हैं पतरस उठकर उनके साथ हो लिया। जब पहुंचा तो उसे बालाखाना में ले गए। जब पतरस उस जगह पहुंचा है, उस मकाम में पहुंचा है, उसे बालाखाना में ले गए। सब बेवाएं रोती हुई उसके पास आ खड़ी हुईं और कुर्ते कपड़े हिरनी ने जो उनके साथ में रह कर बनाए थे दिखाने लगीं। हिरनी का यानी तबीता का काम ये था कि बेवाओं को, शागिर्दों को और मुकद्दसीनों को कुर्ते कपड़े सिलाई कर कर बना कर देती थी। है हाथ के काम में खुदा ने उसे इतनी तौफीक दी है, बरकत दी हुई है कि ये काम करती है। जब मुकद्दस पतरस आया तो बेवाएं रोती हुई आई, कुर्ते कपड़े जो हिरनी ने उनके साथ रह के बनाए थे उसे दिखाने लगी। 40वीं आयत में कुछ यूं मरकूम में लिखा, पतरस सबको बाहर कर पतरस ने सबको बाहर कर दिया और घुटने टेक कर दुआ की। फिर लाश की तरफ मतवज्जो होकर कहा, ए तबीता उठ। लाश की तरफ मतवज्जो हुआ और कहा, ए तबीता उठ। बस उसने आंखें खोल दी। हालेलुया। कलाम सिखाते हैं कि बस उसने क्या किया, आंखें खोल दी और पतरस को देखकर उठ बैठी। कलाम सिखाते हैं पतरस को देखकर उठ बैठी और उसने हाथ पकड़कर उसे उठाया, मुकद्दसाओं और बेवों को बुलाकर उसे जिंदा उनके सुपुर्द किया। हालेलुया। यानी आज का कलाम हमें, मेरे सामने जो रूह कुदस ने बात रखी है, नेकियां हमें जिंदा करती
सकती हैं, वाह, प्रेज द लॉर्ड, नेकियां हमें दोबारा भी जिंदगी दे सकती है। प्रेज द लिखा जिंदा उनके सुपुर्द किया, ये बात सारे याफा में मशहूर हो गई। जब खुदावंद मौजज़े करता है, काम करता है, तो वो मशहूर हो जाते हैं काम। आमीन। लिखा सारे याफा मशहूर हो गई, बतेरे खुदावंद पर ईमान लाए। और ऐसा हुआ कि बहुत दिन पतरस शमौन नाम दुबा के यहाँ रहा। आगे भी जाके मौजज़ा होता है। प्रेज़ गॉड, खुदावंद का शुक्र हो। खुदावंद इन थोड़ी और पाक सादा बातों पे अपनी बरकत बख्शे। थैंक यू सो मच। आमीन। खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस खूबसूरत कलाम के लिए। हम खुदावंद का शुक्र अदा करते हैं इस सारे प्रोग्राम के लिए, इन तमाम जिंदगियों के लिए। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूं कि इन सारी जिंदगियों में गवाहियां नजर आती हैं। आमीन। आज भी जिस दौर से हम गुजर रहे हैं, अफरा तफरी और बदी का दौर है, कलाम मुकद्दस के मुताबिक हम वो आयत जो हम 20 साल पहले पढ़ा करते थे कि बदी के बढ़ जाने से बतेरों की मोहब्बत जो है वो ठंडी पड़ जाएगी। तो आज जो है वो बतेरों की मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ जो वो ठंडी पड़ चुकी है। लेकिन आज भी ऐसे खुदा के लोग मौजूद हैं, जैसे कि हमारे दरमियान है, बहनें हैं, बेटी है, खुदा के खादम हैं, भाई हैं, कि इन ऐसे भी खुदा के लोग मौजूद हैं जिनकी मोहब्बत ठंडी नहीं पड़ी बल्कि और बढ़ गई है खुदा के साथ। हालेलुया। और खुदा के साथ मोहब्बत बढ़ गई है। और ये सब जो है ये कलाम के वसीला से है। ये सब जो है हमारे और आपके खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से है। तो मेरे अजीजों, मेरा ईमान है आपने बड़ी बरकत पाई होगी। और मेरा ईमान है कि गुड शेपर्ड टेलीविजन और ये हमारा प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट और भी जितने प्रोग्राम इस चैनल पर होंगे वो आपके लिए बरकतों का वसीला बनेंगे, आपके लिए रूहानी तरक्की का वसीला बनेंगे, आपके बच्चों के लिए रहनुमाई का वसीला बनेंगे। मेरा ईमान है कि आप यकीनन हमें खुदावंद के कलाम मुकद्दस के मुताबिक पाएंगे। आपकी दुआओं की ज़रूरत है। और इसके साथ ही हम इस प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी नई एपिसोड में, नए मेहमानों के साथ, हमारे प्रोग्राम डिसाइपल्स ऑफ क्राइस्ट में, जिसका मतलब है मसीह के शागिर्द, ओनली ऑन गुड शेपर्ड टेलीविजन। देखते रहिए गुड शेपर्ड टेलीविजन। गॉड ब्लेस यू।